अक्षरा सिंह को लेकर बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे, लेकिन कल अक्षरा सिंह का बयान आया है कि मैं उनके साथ हूँ, उनको बधाई दे रही है, पवन सिंह जी को बधाई दे रही है। अच्छी बात है, तो देर आए दुरुस्त आए। अच्छा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप अगर आप उनको गुड विशेस दे रही हैं तो आपका भी भविष्य में चुनाव लड़िएगा, पवन सिंह की पूरी टीम आपके साथ है। अच्छा, जो भी है सब आपके साथ है, नहीं दीजिएगा तो कोई नहीं साथ है। लेकिन एक चीज यहाँ और भी आता है कि अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत अभिनेता है, सुपर स्टार एक्ट्रेस भी हैं। पवन सिंह का चुनाव प्रचार करना चाहिए था भोजपुरी के नाते। अब एक पर्सनली बात है उनकी, अब दोनों लोग में क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कलाकार के रूप में देखा जाए तो करना चाहिए। लेकिन अब पर्सनली उन लोग का जीवन है, मैं क्यों बोलूँ, मैं तो खुद ही घेरे में रहती हूँ तो मैं उनको क्यों बोलूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आप अगर नहीं भी चुनाव प्रचार कर रही हैं, आपने इतना ही लिख दिया कि मैं उनके साथ हूँ, लिखा नहीं, बखूबी इंटरव्यू में बोला है और मैं उनके साथ हूँ, शुभकामनाएं दे रही हूँ, यही काफ़ी है। आप चुनाव प्रचार करिए ना करिए, आपने शुभकामनाएं दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपको। और मेरी किसी से, और वैसे भी मेरी किसी से अभी दुश्मनी नहीं है, तो मैं उनसे भी मेरी ठीक ठाक अच्छी बनती थी है जो भी है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि आपने अगर ऐसा बोला है, आजीवन हम लोग आपके साथ हैं। आप तो उनके साथ देखी भी जाती है। आप हमारे साथ है तो हम आपके साथ हैं, आप नहीं है तो हम कभी नहीं है। हाँ, देखे जाते थे जी, अभी क्या हुआ ना कि अभी नहीं देखे जा रहे हैं। अच्छा। तो कैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग जब बीच में आते हैं ना, फूट डालो राज करो वाला सिस्टम हो जाता है। तो वैसे तो मैंने कभी किसी को गलत बोला नहीं, आपने भी कई बार पूछने की कोशिश की, मैंने कहा कि नहीं मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं। मगर अभी क्या है कि वो भी अपना काम करें, इधर भी अपना काम, क्योंकि बिना बोलने से बात, बोलते बोलते बात बढ़ जाती है। तो उन्होंने अगर शुभकामनाएं दी हैं तो इस बात का हम लोग इज्जत करते हैं और यही चाहेंगे कि आप भी खूब आगे बढ़िए। अच्छा, जाते जाते नॉमिनेशन को लेकर पवन सिंह जी को क्या बधाई देना चाहिए? मैं बोलना चाहूंगी कि खूब मेरी तरफ से क्या, मेरे जैसे जितनी लड़कियां हैं, फीमेल सिंगर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हूँ, तो वो लोग भी आ ही रही हैं नॉमिनेशन में। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग प्रचार में आएंगे। तो बहुत सारी गुड विशेस है सर, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो हम जैसे कलाकार भी बहुत आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे हम एक चीज़ बोलते हैं ना कि हमारे इंडस्ट्री का जब कोई कलाकार सांसद होता है तो हमारे लिए भी चांसेस बढ़ जाती हैं कि हाँ वो अब हमारे लिए कुछ सोचेगा या हमारे लिए फिल्म इंडस्ट्री बनेगी। उन्होंने बोला भी ऐसा कि फिल्म इंडस्ट्री बना रहा हूँ मैं, यही जब फिल्म इंडस्ट्री बनाएगी तो बहुत अच्छी बात है ना, कई लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जितने भी कलाकार हैं जो अभी तक उनकी प्रतिभा सामने नहीं आई है, उनके लिए भी बहुत सारा काम मिलेगा। क्योंकि पवन सिंह मतलब देखना लोगों के लिए एक सपना होता था, अभी वो पवन सिंह क्या है ना कि बहुत नॉर्मल है। और उनसे बात करना, कभी कभी मैं पूछती भी हूँ कि सर इतनी पेशेंस, गाड़ी टूट जा रहा है सर हाथ में। अभी मैं कल गई, जब रात में मैं पहुंची तो मैं गई थी आशीर्वाद लेने उनका ऊपर, मैंने उनको प्रणाम किया, मैं देखा उनके हाथ में ऐसे चोट लगा हुआ है पूरा एकदम, ये नाखून के निशान है सर। मैंने कहा सर इतना पेशेंस? सर कह रहे क्या करें, मेरे भाइयों का प्यार है, माताएं इतना मानती हैं, चिपक जाती है बेटा हमारा लाला। मैंने कहा सर इतनी चेंजिंग मैंने कभी, रियली बताऊं प्रियांशु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतने नॉर्मल हो सकते हैं। तो खैर, परिवर्तन ही संसार का नियम है और एक बार मौका देकर देखना चाहिए। 5 साल में तो बहुत लोग बहुत कुछ करके चले गए, एक मौका हमारे भी पवन सिंह जी को मिलना चाहिए, क्योंकि वो दिल के राजा है। आई थिंक उनके सामने कोई भी जाए ना, मैं भी कभी मैं भी परेशान होती हूँ, मैं सोचता ये चीज़ की दिक्कत है, अच्छा मुझे 10 रुपए की दिक्कत रहेगी तो मुझे 100 रुपए भिजवाते हैं, ना तेल ले ले, तोरा की दिक्कत मत ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम लोग के लिए सोच सकते हैं, मैं जैसे कई कलाकार है, विकास बैठा है, उसके लिए भी सर ने हमेशा सोचा है, अपने साथ गवाया है। तो मैं यही चाहूँगी कि सर आप खूब आगे बढ़िए, हम लोग की उम्र आपको लग जाए, आप खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए और ऐसे अपना प्यारा आशीर्वाद हम पे तो बनाए ही है। काराकाट लोकसभा को भी बहुत सारा प्यार मिलना चाहिए और जितने भी काराकाट के निवासी हैं, मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। और मतदान 1 जून को है, 1 जून को बूथ पे ज़रूर जाइए और पवन सिंह जी के नाम का बटन दबाइए और जीत का परचम लहरा दीजिए। तो ये थी हमारे साथ अनुपमा यादव जी, भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी सिंगर, बहुत ही अच्छे स्टेज प्रोग्रामर। और इनके बारे में क्या कहा जाए, ये तो अभी के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री की नंबर 1 कलाकार बन चुकी है, नंबर 1 सिंगर बन चुकी है। तो बहुत सारा प्यार है और आज नॉमिनेशन है और आज के दिन अनुपमा यादव जी आई हैं। तो यदि ये इंटरव्यू आप सबको पसंद आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट करिएगा और भोजपुरी के पावर स्टार को आप सब आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि आज उनका नॉमिनेशन है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भोजपुरी।